फिर ग्लास को उल्टा कर दो। वाह, देखो उल्टा, उल्टे के लिए क्या वर्ड है? अपसाइड डाउन। उल्टा मतलब अपसाइड डाउन। आर यू इन योर सेंसेस? आपके होश ठिकाने पर है ना? ठीक। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 20 ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर देगी। ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश और भी नेक्स्ट लेवल पे। तो दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस क्या है? तुम मुझे शायद ना जाने दो। अब देखो मजेदार सेंटेंस है, तुम मुझे शायद, यहां पे शायद भी आ गया तो हम क्या कहेंगे? यू माइट नॉट लेट मी गो। यू माइट नॉट लेट मी गो, तुम मुझे शायद ना जाने दो। ठीक है, तुम मुझे शायद ना खाने दो। ठीक है, जाने जाने की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? खाने। ठीक है, सोने, कोई भी ऐसा वर्ड लगाओ। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको खाने के लिए क्या लगाना है? ईट लगाना है। सोने के लिए क्या लगाएंगे? स्लीप लगाएंगे। ठीक है, तुम शायद मुझे पढ़ने ना दो, पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? लास्ट में स्टडी। सो यू माइट नॉट लेट मी स्टडी, यू माइट नॉट लेट मी ईट, यू माइट नॉट लेट मी स्लीप, यू माइट नॉट लेट मी कम, तुम मुझे शायद ना आने दो। है ना? तो बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, इसीलिए कह रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना। आप जूते पॉलिश करते हो ना? पूछ रहा है यू पॉलिश शूज राइट, यू पॉलिश योर शूज राइट। योर लगाएंगे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट, राइट का मतलब हो ना। ठीक है, जैसे तुम रोज पढ़ते हो, है ना? सो यू स्टडी एवरी डे राइट, यू स्टडी एवरी डे राइट। राइट लगाना लास्ट में मतलब कि पूछ रहा है सवाल कि तुम ऐसा सच में करते हो या नहीं। फिर नीले पेन से मत लिखिए, डोंट राइट विथ अ ब्लू पेन, डोंट राइट विथ अ ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू अनॉयड? नाराज के लिए कौन सी इंग्लिश का वर्ड है? अनॉयड है। सो आर यू अनॉयड विथ मी? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या आपके होश ठिकाने में है? देख रहे हो कितने मजेदार सेंटेंसेस लेकर आया हूं। इंग्लिश को ऐसे ही इंप्रूव किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। आर यू इन योर सेंसेस? आपके होश ठिकाने पर है ना? ठीक है, सो आर यू इन योर सेंसेस, यहाँ पे होश के लिए सेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सारे सेंसेस अपनी जगह पर हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर काजल ने मधुर गीत गाया, काजल सैंग अ स्वीट सॉन्ग। गाया आ की मात्रा में खत्म होती तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बनाइए सेंटेंसेस। अपना होमवर्क कंप्लीट करो, कंप्लीट योर होमवर्क। अपना काम पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क। अपना असाइनमेंट पूरा करो, कंप्लीट योर असाइनमेंट। ठीक है, तो ये बना लिए। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? अब देखो ये सवाल है, कैसे पूछते हैं? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? डू यू हैव मनी। तुम्हारे पास पानी है? डू यू हैव वाटर। तुम्हारे पास टाइम है? डू यू हैव टाइम। तो यहाँ पे कुछ भी वर्ड लगाओ, टाइम लगाओ, मनी लगाओ। ठीक है, कुछ भी ऐसा। या तुम्हारे पास टिकट है, किसी से टिकट पूछने की बारी आई तो डू यू हैव टिकट्स। ठीक है, क्या तुम्हारे पास मूवी के टिकट्स हैं? सो डू यू हैव मूवी टिकट्स। फिर वो किस शहर से आया था? फ्रॉम विच सिटी। ये लोग अक्सर गलती करते हैं, विच से तो सेंटेंस शुरू कर देते हैं, फ्रॉम लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। ठीक है, कौन से शहर से तुम आए हो? विच, फ्रॉम विच सिटी हैड यू कम। ठीक है, और अगर कभी फ्रॉम शुरू से मिस हो जाए, ठीक है, अगर आप विच से भी शुरू करना चाहें तो लास्ट में लगा दो फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से, कहां से। ठीक है, सो विच सिटी हैड यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए थे। ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, देयर इज पेन इन माई लेग। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। सो देयर इज पेन इन माई हेड, देयर इज पेन इन माई स्टमक, देयर इज पेन इन माई हैंड, देयर इज पेन इन माई लेग। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पेन, पेन दिखाता है दर्द को, और देयर इज से शुरू करो। ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप ऐसे बनाओ। ठीक है, ये नॉर्मल यूज के सेंटेंसेस हैं। फिर ग्लास को उल्टा कर दो। वाह, देखो उल्टा, उल्टे के लिए क्या वर्ड है? अपसाइड डाउन। उल्टा मतलब अपसाइड डाउन, तो ग्लास को उल्टा कर दो, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। ठीक है, किताब को उल्टा करके रख दो। हम बच्चों से बोलते हैं ना, चलो टेस्ट लेना है, किताब को उल्टा करके रख दो। सो टर्न द बुक, बुक को क्या करना है? टर्न, टर्न द बुक अपसाइड डाउन मतलब कि उल्टा कर दो। ठीक है, उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम। ठीक है, और अगर लड़की के बारे में बोलोगे तो यहां लगाना हर, उसके बिना हम अकेले हैं, उसके बिना मैं अकेला हूं। सो आई एम अलोन विदाउट हर, ये तो बहुत काम का सेंटेंस है ना, अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे बिना मैं अकेला हूं, सो आई एम अलोन विदाउट यू। ठीक है, तो बस ये लगाओ।
हमें खुश किया जा रहा है, हम खुश हो नहीं रहे हैं, कोई और हमको कर रहा है। सो वी आर बीइंग मेड हैप्पी। ये जो मेड है ना, इस पर तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ कि जब आप कोई काम दूसरों से करवाते हो, ठीक है, दूसरों से, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, खुद नहीं काटा, ठीक है, तो आई कट माई हेयर गलत है, ठीक है, आई मेड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई। तो इन सेंटेंसेस को पाने के लिए सिंपल है, चैनल को फॉलो करके रखना, बहुत जल्द इस पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मजेदार वीडियो है जब कोई काम हम दूसरों से करवाते हैं, और ये टेंस में नहीं बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। फिर वी आर बीइंग मेड हैप्पी। फिर तुम किस बात के लिए दुखी हो, व्हाट आर यू सैड फॉर, ठीक है, व्हाट आर यू सैड फॉर, तुम किस बात के लिए दुखी हो, तुम दुखी क्यों हो, व्हाई आर यू सैड, किस बात के लिए दुखी हो, व्हाई व्हाट आर यू सैड फॉर, वो फॉर मतलब दिखाता है कारण, क्या कारण है भाई। फिर आप क्या खाना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, वुड का इस्तेमाल तब करना है जब आप बहुत अच्छा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी से, या किसी को अच्छा ऑफर देना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्या पीना चाहोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। राहुल कहाँ कहाँ जाता है, देखो कहाँ कहाँ के लिए दो बार वेयर लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक वाले सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, ठीक है। सो वेयर ऑल डज राहुल गो, वेयर ऑल डज राहुल गो, राहुल कहाँ कहाँ जाता है, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तुमने मुझे खाने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी ईट, ये देखो फिर से किसी काम को दूसरों को करने देते हैं तो यू डिड नॉट लेट मी ईट। अब इससे देखो मजेदार सेंटेंसेस बना सकते हो, आज इसी की प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करना आज बहुत अच्छे से। यू डिड नॉट लेट मी गो, तुमने मुझे जाने नहीं दिया, तुमने मुझे आने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी कम, तुमने मुझे खाने नहीं दिया, तुमने मुझे सोने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी स्लीप, सिर्फ इस वर्ब को चेंज करो, ठीक है। तुमने मुझे पैसे कमाने नहीं दिए, यू डिड नॉट लेट मी अर्न मनी, तुमने मुझे कार नहीं चलाने दी, यू डिड नॉट लेट मी, बस इतना रट लो, यू डिड नॉट लेट मी, ठीक है। फिर यू डिड नॉट लेट मी ड्राइव कार, यू डिड नॉट लेट मी राइड बाइक, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने मुझे शॉपिंग करने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी डू शॉपिंग, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, यू हैव योर पेन, ये तो सिंपल है, यू हैव योर पेन, यू हैव योर मोबाइल, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन तो है, यू हैव योर मोबाइल, ठीक। फिर रिश्ते खूबसूरत होते हैं, रिलेशंस आर ब्यूटीफुल, रिलेशंस आर ब्यूटीफुल, ठीक है, सच में रिश्ते जैसे हमारा और आपका बन गया है, अब सीखने वाले और मैं सिखाने वाला, हम दोनों का एक अच्छा बॉन्ड बन गया है, और लंबे टाइम तक ये बॉन्ड को हम रखेंगे ताकि हम इंग्लिश को इम्प्रूव करें, मैं भी नया नया कंटेंट लेकर आऊं और आप भी नए नए कंटेंट को आनंद लेते रहें, कंटेंट को एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक थोड़ा सा वेट करिए, कल फिर से एक नया वीडियो आएगा जिसमें कुछ नए प्रैक्टिस के साथ हम मिलेंगे। हम हर तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक टू एडवांस लेवल है, 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, छोटे छोटे शॉर्ट्स में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और वीडियो को फॉलो करो, इंग्लिश बहुत जल्दी सीखने वाले हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।